बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़मत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। हाथों का जो हाल आपने देखा वो कैसे हुआ। नीचे को क्यों जाता आपका कैमरा आगे से यार? ये ऑयल भी वहाँ पे चाहिए होगा लुब्रिकेशन के लिए, और काफ़ी है फ़िलहाल। जो सामान बोर के लिए चाहिए था, यानी बोर करने के लिए जो पाइप वगैरह और जो मज़ीद आलात और टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो मिस्त्री साहब ले आए हैं। और जो हमारे पास सामान है यानी कई बेलचा, गंती, खुरपा वगैरह वो हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। और मज़ीद हमें चाहिए कुछ तोड़े मिट्टी वगैरह डाल के वो पाइप, बोर वाले पाइप के ऊपर रखने के लिए, वज़न के लिए, और कुछ कपड़े वगैरह, हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। और अब हमारा यहाँ पे जो सामान चाहिए था हमें वो कंप्लीट हो गया, तो निकलते हैं लोकेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोर की जो निशानदेही हुई है वो इस जगह पे हुई है, और अभी इसका छोटा सा एक खड्डा बनाएंगे और उसके बाद इसका बोर शुरू करेंगे।
गड़ा जितनी चौड़ाई में हमें चाहिए था वो मुकम्मल हो गया। अब इसको थोड़ा सा डीप करना है ताकि जो क्लम्प है वो मज़ीद इसमें बैठ सके आसानी से, और बोर करने में जो है वो औजार वगैरह चलाने में आसानी हो। तो थोड़ा मज़ीद डीप करेंगे इसे। बैटरी भी तो कम है। Ya Allah khar Allah pula tak boleh khar. Yalah, cukup kan. Ada tu juga. Chalo, cukup. ऊपर के लेवल की मिट्टी थोड़ी ज़्यादा सख्त है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लग रहा है और काफ़ी मुश्किल है। Jangan deh. Masih kah? वर्मे का जो बोर के लिए काम था यानी ड्रिलिंग का, वो मुकम्मल हो गया। अब इस बोकी की मदद से मज़ीद आगे जो है बोर बढ़ाया जाएगा। स्टार्ट में वर्मा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मिट्टी हार्ड होती है और वर्मे के साथ वो मतलब बोकी के साथ जो है वो निकलती नहीं है सही से, और जहाँ से रेत स्टार्ट होती है वहाँ से जो है वो बोकी की हेल्प ली जाएगी, क्योंकि बोकी जो है वो रेत को निकालने में ज़्यादा कारगर है वर्मे की निस्बत। तो अब
और यहाँ ज़रूरत पड़ गई है पानी की, तो अभी पानी ढूंढ के लेके आते हैं। और अब जा रहे हैं थके मांदे हम दोनों, असद को भी साथ लगाया मैंने बोर पे पानी लेने। ज़्यादा दूर तो नहीं है नलका, लेकिन चलो थोड़ी रेस्ट के बहाने हम भी आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। और बात करें भांग की, तो हमें किसी भांग वट एवर जो भी है, तो सिर्फ अमेरिका में ही वो इलीगल नहीं है, पाकिस्तान में भी वो जो है वो इलीगल है। बस ये रस्तों के ऊपर जो उग जाती है वो उसका कोई सद्देबाब नहीं किया जा सकता। बाकी काश्त जो इसकी, अगर कोई सोचे कि इसकी काश्त की जाए तो वो वाकई इलीगल है। उसके लिए बहुत सख्त कानून है पाकिस्तान का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जितना स्लो स्लो जाएंगे उतना ज़्यादा रेस्ट मिल जाएगी। एग्जैक्टली। और इस तरह की सायादार जगह में धूप में काम करते हुए अचानक आए तो ऐसे लगता है जैसे बस यही खुशी है। क्यों साहब? बिल्कुल ऐसे ही। आप पानी लेके मैं थोड़ा टाइम बैठता हूँ। वाह, मैं सोच रहा था मैं वहाँ बाल्टियाँ रखता हूँ, आप नलका चलाओ। और ये है हमारा नलका जिससे हम पानी लेंगे। लेटने का काम है वो लेट। और पानी हमने ले लिया, वैसे इंतज़ाम कर लिया हमने वहाँ पे भी जनरेटर का, तो होपफुली हेल्पफुल होगा वो भी हमारे लिए। और ये उम्मीद थी हमारी कि पानी हमें दूर से लेके नहीं आना पड़ेगा बार बार, लेकिन ये बोर जो है वो ख़राब हो गया किसी वजह से। इसके ऊपर से गाड़ी वाड़ी गुजर गई है पिछले सीज़न में, और अब हमें जो है पानी टोटल जो हमें चाहिए यहाँ पे वो बाल्टियों में लेके आना पड़ेगा। वैसे मैं जनरेटर लेके आया था, गलती की, पहले इसको चेक कर लेता तो जनरेटर लेके आने की जो है वो भी बच जाती। नहीं, वो लेके आना था क्योंकि चेक करना पड़ेगा बाद में। एनीवे, बात बताने का मकसद ये है कि अब हमें बाल्टी भर भर के लाना पड़ेगी बोर में डालने के लिए। वो निकल रहा है, उसकी मिट्टी जो अंदर से निकल रही है वो। चलो भाई, चल रहा है नाल वाली। मट्टी नीचे काफ़ी चीकनी है और बोकी जो है वो बार बार थोड़ी हल्की फुल्की फंस रही है, तो ज़्यादा फंस गई तो काम ख़राब होगा। जैसे अब जो पानी साथ साथ डालना पड़ेगा इसके, तो ऐसे। एक टैक मुझे भी आ ही गया हल्का सा बोर करने का, ज़्यादा ज़ोर से पट्टी को छोड़े नहीं, ज़्यादा फंसती नहीं है। या शायद ये पानी की वजह से, तुम इससे पानी की वजह तो नहीं फंसन रही, या होली होली मारने की वजह से नहीं फंसन रही? कैसा फील हो रहा है सर? ट्राइसेप, बाइसेप और रिस्ट सभी एक्सरसाइजेज जो हैं वो एक ही जगह पे हो रही हैं। कपड़ा कर दे। 2 पाइप ज़मीन में जा चुके हैं बोकी की मदद से। अब ये तीसरा पाइप ऊपर फिट कर रहे हैं। और पाइप लगाने से पहले ये लुब्रिकेशन के लिए ऑयल, काला तेल जिसे आम ज़ुबान में सादा बोलते हैं। लुब्रिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं, काफ़ी लंबा सा मुश्किल सा वर्ड है इसके लिए।
तेल लाना क्या ला देने चूड़ी अड़े चुको पीछे लंबा सा ये 5 दिन के और देखे मैं हाथों से मिला रहा हूँ उसे। अब नीचे ले जाओ। वो नीचे नहीं लेके जाना था। मैं कहा आपके हाथ दिखा दो ना कितने हाथ है। नया पाइप लगाने के बाद इसके जो नीचे क्लम्प लगाया था पाइप को होल्ड करने के लिए, उसे भी लूज़ करके ऊपर लेके आएंगे, ताकि अगर पाइप अचानक से भी नीचे अगर चला जाता है फ़ौरन, तो इसकी मदद से वो स्टॉप हो जाए। पाइप अगर ज़मीन के अंदर चला जाए तो उसको निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो ये किसको जाना है, ये कल ना आता था बाद में चल चलो भाई इसे कर लो पूरे रख लो। और दूसरा इस क्लम्प का मकसद ये होता है कि पाइप जब तक ज़मीन में नहीं जा रहा है इसके ऊपर थोड़ा वज़न डाला जाता है, ताकि मज़ीद आसानी हो पाइप को नीचे जाने में। अच्छा काफ़ी वज़नी थी ये मट्टी। अच्छी है ना मंदिर कर दे वज़न की वजह से ये ऑटोमेटिक पाइप जो है वो नीचे चलता जा रहा है। और देखते ही देखते काफ़ी सारा नीचे चला गया। और यहाँ ज़रूरत है ज़्यादा टैक्स की, तो मिस्त्री साहब जो कि जानते हैं ज़मीन के हालात अंदर के, तजर्बे की वजह से काफ़ी हद तक, तो वो अपने हाथ से कर रहे हैं ये काम। आंदे छड़ दे बड़ी छड़ दे चलो छड़ दे कपड़े में किसी कपड़ों में किसी प्रॉब्लम करती है। चलो भाई अब ये फिल्टर दूसरा रस्सी वाला ना चलो पानी डालने की जरूरत पड़ी। बोर करते वक्त ये जो गीटियाँ आती हैं रेत के साथ, ये काफ़ी खुशी का बायस होती हैं बोर करने के लिए, और इससे उम्मीद होती है कि पानी जो है ना वो ज़रा अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह बोर में से। ऐसे कई लोग कहते हैं मोटी रेत आ जाओ।
चलता रहता है साइडों से घिस के, पाइप को प्रेस करने से साइडों से नीचे करते हैं। और दही कल्चर की बात करें, थकावट के बाद जब इस तरह की आवाज़ सुनने को मिले, खामोश हो गया मैं अब। ये एक अलग से अपना एक सुकून है। और ये चौथा पाइप जो है वो ज़मीन में जाने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और रेत की बात करें तो ज़मीन से रेत और गीटे जो हैं वो बहुत खुशी वाले निकल रहे हैं। काफ़ी मोटी रेत निकल रही है और इंशाल्लाह अच्छा पानी निकलेगा, बोर से उम्मीद है। और ये चौथा पाइप जो था वो बड़ी मुश्किल से नीचे गया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाई इसने, लेकिन अब चल पड़ा तो इंशाल्लाह सही जाएगा नीचे। अंदर से जो इसके मिट्टी निकल रही है ज़मीन से वो बहुत ही अजीब तरह की है, एक्सट्रीम लेवल की चिकनी मिट्टी जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, बेसब्यूटी के लिए बड़े कमाल की है, मुल्तानी मिट्टी की तरह। और वाटर फिल्ट्रेशन का जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, उसमें आप ये देखें कि रेत के भी कितने डिज़ाइन है, से कितनी किस्म की लेयर्स में से गुजर के पानी नीचे जाता है तो हमारे पीने के काबिल बनता है, साफ़ बनता है। और अब जो रेत निकल रही है वो कुछ इस तरह की है, इसमें छोटे मोटे दाने, मोटी रेत और पत्थर, कुछ मिट्टी भी शामिल है। और इसी तरह पानी ये फ़िल्टर होता है जो हम तक दोबारा पहुंचता है। लेकिन ये निज़ाम चूँकि हमने तेज़ किया हुआ पानी को निकालने का, इसलिए टाइम नहीं मिलता पानी को पूरी तरीके से प्योर होने का। इसी वजह से जो है आजकल पानी के लिए हमें आरओ प्लांट्स वगैरह यूज़ करने पड़ रहे हैं। इस कलर की मिट्टी हमारे एरिया में कभी देखने को नहीं मिली और ये ज़मीन से तकरीबन 25 फुट गहराई से निकली है। और कलर इसके देखें, पिंडी वाले एरिया की तकरीबन मिट्टी इस तरह की होती है। अब ज़मीन से ना रेत निकल रही है ना मिट्टी निकल रही है, काफ़ी ज़्यादा थका रही है। और ये असद की किस्मत देखते हैं अब क्या निकलता है इसमें। पीछे हो ना। वो देखो निकला कुछ। हाँ रेत निकली। इतना इतनी मेहनत करने के बाद नीचे से कुछ ना निकले तो क्या फील होता सर? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि ऐसा थक चुका है और उसने वो अपने दिल की बात जो है गा के बता दी अपने अल्फाज में। अब चूँकि मज़दूरों वाला काम ख़त्म हो गया, इंजीनियर्स वाला काम है, तो इंजीनियर्स लगे हुए पैमाइशों में। यानी वो जो पाइप वगैरह चाहिए जो उसके अंदर माल डालने के लिए जाए, यानी पाइप्स वगैरह, फिल्टर और फला जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको दिखाएंगे। मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन अब वो लेके आएंगे सामान और तब तक हम करेंगे रेस्ट। और इस तरह की छाँव में रेस्ट करने का अपना ही मज़ा, इतनी मेहनत करने के बाद। वैसे आसमान की झलक भी देखिए आप। अब ये ना करिएगा कि मज़ा नहीं आया ये व्यू देखने का। और ऐसे सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ पार्टी भी हमने कर ली है। देखें, पार्टी और लेज़ ना हो, ये कहाँ पे लिखा है? कोक के साथ लेज़ तो ज़रूरी है। वैसे मैं कोक पीता नहीं हूँ, ये भी है। स्प्राइट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले असद ने स्प्राइट ख़त्म कर दी थी और ये कोक ही है तो वही पी ली। सारे शापर में डालो, ये मैं डाल देता। अभी एक शापर में डाल के रखें, जाते हुए वहाँ पे फेंक देंगे। बंदा थका हो तो इस तरह का साया और साथ में अगर इस तरह की आवाज़ आ रही हो तो बंदे की आधी से ज़्यादा थकावट वैसे उतर जाती है, नींद आ जाती है।
नज़र ही नहीं आ रही चीज़ इसमें। मेरे वाला कैम होता ना वो छोटा, उसमें नज़र आनी चाहिए। तो दोनों ही बड़ा ज़्यादा बोर हो गया, पार्टी हो गई है, रेस्ट भी हो गई है, और अब जो नेक्स्ट काम है हमारे लिए वो ये है, यहाँ से वहाँ तक इसी गहराई के बराबर जो है वो मिट्टी निकालनी है, एक लाइन बनानी है जिसके अंदर दोनों बोर्ड्स को जो है वो अटैच किया जाएगा, और अटैच कैसे किया जाएगा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल काम है हमारा यहाँ से मिट्टी निकालना इसी गहराई के बराबर। इधर आओ। बहुत थका देता है ये काम, देखने में आपको शायद आसानी लगे और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो, लेकिन एनर्जी बहुत वेस्ट कर रहा है। और एंटरटेनिंग से याद आया, जब बंदा थका हो तो हंसता हुआ भी जो है वो एंटरटेनिंग नहीं लगता। 3 फुट तकरीबन ऑलमोस्ट गहरा खोदा है मैंने अकेले ने। ला हौल वाला कुव्वत। असल थोड़ी सी हेल्प की है वैसे, मगर दिखाओ काफ़ी मेहनत दिखाओ करवा हाथ। दी है। हाथ दिखाने लगे थे ना। और ये देखें, ये 3 दिन काम किया इसने, मुझे आज ही करना पड़ा। कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। रहने दे। इसमें मेमोरी है तो मेमोरी बड़ी करना। सारा नहीं खोलना, जस्ट मानस चाहिए था वो बस ला। एक फुटबॉल कटो, 2 बैंड तो रोशन सलाह क्या वाला बनना भी डाल दे। चारे लाने में कितने लाने? ਉਹ ਦੋ ਲਾਹਨ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ वो हो रहा है, हो रहा है वो। ला होगा तो ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਮੈਂ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ
ਤੂੰ ਕਰ ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਹੀ ਕਰ देखो अपने ने कितना सिक्योरिटी सिस्टम कीता है ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ नहीं चलो ਫੇਰ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਸ ਨਾ ਚੜੀ ਜਾਏ ਯਾਰਾ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ अच्छा फिल्टर से बना ब्लेड उधर ही जाऊंगा ये तो लथेगी नहीं ना जदों रस्सी तो खिंचो जानी है ना तो 7 फुट फिल्टर लिया 8 सही है फिल्टर कोई 10 फुट सी तो बनया दा नहीं 8 फिर वो लैके गया वेल्डिंग की दुकान वाली कोई नहीं खुली फिर वो बड़ा देर लाई तां फिल्टर ने देर लाई इत्थे लेट होर थोड़ी भी लेना ना बस बड़ अच्छी कर पूरा तो सही है पर ही थोड़ा चल ठीक छोटा बोकी बिच बोकी बेच चुके हैं हाँ वो भी कट कर देना बोर की सफाई के लिए ये फाइनल जो है वो बोकी उसके अंदर लगा रहे हैं ताकि अगर कोई चीज़ आ गई है दोबारा से, क्योंकि काफ़ी टाइम से सामान लेने के लिए गए हुए थे मिस्त्री साहब, और जो कोई रेत वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ अगर ऊपर आ जाती है तो उसको निकालने के लिए ये एक प्रोसीजर था। इसके बाद इसमें डालेंगे सामान, फिल्टर और पाइप, वो अभी आपको दिखाते हैं। नहीं तेरी का ख्याल है मेरा ख्याल अलग चल जान दे फिर देखो हाँ जी 3 दी है ना पहले वाला भी। चलो भाई बिस्मिल्लाह या अल्लाह बहुत ही है ठीक है फिर ऐसे दो जी हाँ
8 फीट का फ़िल्टर, 8 फीट का फ़िल्टर और एक पाइप की लेंथ पूरी अंदर जा चुकी है और अब दूसरी लेंथ उसके ऊपर जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़नी है वो देखते हैं। पाइप को पहले गर्म करेंगे और जब तक वो पाइप गर्म हो रहा है मैं लगाता हूँ इसको सॉल्यूशन, यानी इसकी लीकेज वगैरह का कोई रिस्क ना रहे। कैसे ला दे सही तरह चले साइड से लाओ तो लग जाएगा। किनारे तो लाई जा तू उत्ते रख के ले आओ। चलो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਫੜੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ कैमरा मैन नहीं है मेरे पास और कैमरा और सामान खुद ही संभालना पड़ रहा है। ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। चल सही हो ठीक है सही ਜਾਂਦਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਬਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੜਨੇ ਕਿਉਂ फिर मैं उन्हें हाथ रखना चाहिए। ਆਹ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣਾ ਨਾ बड़ा लगता है पाइप सॉल्यूशन जख्म जो है नहीं। हेलो फड़ो, ये है थोड़ा जिहा उच्चा जोड़ दे मार सुक गया जोड़ तुरिया। चलो चल भी जाता है ना। पानी से लाना पानी दे ले हम टेप किथे गया। टेप लगाने से पहले ये डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है ताकि टेप जो है वो ग्रिप अच्छी करे और स्लिप ना हो। हाँ भाई अज तो दुकाना आने मुड़ा तो जिस तरह लॉकडाउन होया ही नहीं, कोई नहीं सारियां कितना चिर बंद होनी। असी डरते चाहते थे मुड़ा तो मैं महीना हो गए उधर मैंने छिलना शुरू करता था। हाँ हो गया तो मुँह तो किया पाइप को सॉल्यूशन मैंने लगाया था, लेकिन वो जहाँ हाथ पे ज़ख्म हुआ है उसके ऊपर लगने से सॉल्यूशन एक दफ़ा तबक रोशन हो गए। चौथा नहीं कहूँगा मैं, तबक रोशन हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना भी आ गया। आया तो थोड़ा लेट ही है क्योंकि मार्केट सारी बंद थी और मिस्त्री हज़रात के लिए ज़रा खाना था तो फिर थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए था उनके लिए, तो उसी कोशिश में जो है वो काफ़ी लेट हो गए आज। लेकिन अब खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। खेतों में सुना था दस्तरखान ऐसा होता है और ऐसे टेस्ट खाना खाया जाता था जब खेतों में सारा सारा दिन गुजरता था। हम ज़रा मॉडर्न ज़िम्मेदार हैं तो कभी कभी चांस मिलता है, वैसे खाते इस तरह ही और इसी तरह का दस्तरखान बिछता है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया और अब फ्रूट खाते हैं क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। और एक बात और यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो लोग सोचते हैं, जो समझते हैं, जो उनको लगता है कि उनको भूख नहीं लगती तो वो इस तरह मजदूरी किया करें जैसे मैं करता हूँ। आज मैंने 3 रोटियाँ खाई हैं 2 की जगह।
खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया और अब दोबारा से काम पे आते हैं। तो काम अब ये है कि जो बोर करने के लिए जो पाइप लोहे के अंदर लगाए थे, इस्तेमाल किए थे, वो अब बाहर निकालेंगे और अंदर सिर्फ जो अब प्लास्टिक के पाइप और फिल्टर वगैरह रह गए वो अंदर ही छोड़ देंगे। दूसरे पर चुकने थोड़ा जा पाला रेंज नहीं दे संगल पाला थोड़े जी सर आवाज सर थोड़ा ध्यान करें पीछे जाएगा। और अब मैं खोल देने लगूँ इसे, बस नीचे जो रेंज डाला है उस पर कैमरा नहीं डालना। अच्छे रखो जान चलो भाई चलो चलो यार अब देख यार जाते हैं वापस। पहला पाइप जो बड़ी मुश्किल से नीचे भी गया था, उसे निकालते वक्त भी बड़ा डर था कि बोर का सामान भी वो साथ ही खींच रहा था पाइप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तजर्बा की बेस पे मिस्त्री साहब की हम कामयाब हो गए इसे। तजर्बा की बेस पे मिस्त्री साहब की हम कामयाब हो गए वो पाइप निकालने में। और अब ये दूसरा पाइप भी हमने निकाल लिया भाई, यानी बोर तकरीबन करीब है मुकम्मल होने के मराहल में। तीसरा पाइप भी जो है वो अब मुकम्मल बाहर निकल गया, एक इसके नीचे रह जाएगा बस। चल हाँ सज्जनों अल्हम्दुलिल्लाह पाइप सारे के सारे मैंने निकाली हैं बाहर।
काफ़ी डर डर के जो है पहला पाइप निकला था, उसके बाद आसानी से निकला, कोई टेंशन नहीं बनी। तो अब जो है इसके ऊपर टेस्टिंग का प्रोसेस है, एक बोर को टेस्ट करेंगे कि पानी किस लेवल का है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि रेत बहुत ज़बरदस्त निकले इसमें से। पाइप बाहर निकालेंगे और ये इसके ऊपर एक तो सपोर्ट हो जाएगी इस पाइप को, कोई रिस्क वाली बात नहीं रहेगी, और दूसरा जो है वो मिट्टी वगैरह जो है वो नहीं अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि फ़िल्टर जो है वो रेत के करीब रहना चाहिए, ताकि जितनी उसके गिर्द रेत रहेगी पानी उतना अच्छा देगा, और अगर मिट्टी जाती है तो उसकी वजह से फ़िल्टर बंद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जो बनाया था पाइप के लिए, वहाँ पे जो हमें वो मिला, जो हमें सेंटर कनेक्टर मिला दोनों पाइपों के लिए, और ऊपर से जहाँ पे हमने पीटर रख के चलाना है वो 3 वे का है, यानी इसमें 3 पाइप लगाने की, 3 बोर करने की ऑप्शनल कैपेसिटी है। उसके लिए हमें ये मज़ीद मट्टी उठाना पड़ रही है, ताकि उसे ज़मीन के लेवल पे रख दें एहतियातन। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी को, यानी कि ऐसे अगर दोबारा कभी करना पड़ता है बोर एक्स्ट्रा तीसरा भी, तो इसी को इस्तेमाल कर सके दोबारा से उखेड़ने और लगाने की वो झंझट से छूटने के लिए। क्योंकि एक बोर लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, और जो ये फ्रंट साइड है इसको इससे बंद कर देंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल है। फिलहाल इस तीसरे बोर की ज़रूरत नहीं है, 2 ही बोर जो है वो इंशाल्लाह चलाएंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको उतार के इसके साथ तीसरा बोर अटैच कर देंगे। चलो घर पुठियां लगे अगले आओ भाई बल हमसे क्या थले दे सुक्का दे सुक्का दे ऊपर फेंकते हैं लग गया चीज कर चलो ठीक है बस। अभी भी ना बताते हैं नजदीक से नहीं दूर से देखते हैं। पाइप को जोड़ लगा लिए, जोड़ लगा के वो जो हमने वे बनाया था उसमें इस तरह से सेट करना था, जो आपको सुबह बताया था कि हम कैसे सेट करेंगे। तो ये वो प्रोसीजर था। अब इसके दोनों जो बोर्स हैं उनको आपस में जॉइंट करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपको चला के दिखाते हैं। अच्छा मेहनत करने जो जगह नहीं बनाई अपना स्वेता कर दे मिस्त्री सोती है थले रगड़े है दोनों पास होता है। फिर चलो शुक्र है ऊंचे बड़े जानियां होंगे ना निक्के। हाँ वो सही है, वो दिन हुए चंगे ने। चलो और यह फिट कर लिया हमने। चकवाल इसे बोला जाता है उर्दू ज़ुबान में, और वैसे हम लोकल ज़ुबान में से यानी जटकी ज़ुबान में बोलते हैं फुटबॉल खेलने वाला नहीं। इसका मकसद ये होता है कि जो पानी बोर के अंदर है वो उसके अंदर ही रहे, उससे नीचे वापस ना जाए। यानी जब दोबारा से स्टार्ट करते हैं पीटर या इंजन, तो सक्शन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसकी हेल्प से। यहाँ ये जो बेंड मंगवाए थे जॉइंट करने के लिए दोनों पाइप्स को, वो थोड़ा लूज़ है, और उनको फिट कैसे करना है वो अब आप देखिए। मैंने उन्हें कोशिश करने पाना तो कोई नहीं थोड़ा बोल ला चुके बोलना और ये है वो तरीकाकार जिसकी मदद से लूजनेस थी हमारे उस जॉइंट में वो फिट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मिट्टी क्यों उछलना है? सेम इसी तरीकाकार से दूसरे जो नीचे वाला बोर है मेन बोर, उसके ऊपर भी धागा लपेट लेंगे ताकि बेंड जो है ये वाला
ये अच्छी तरह फिट हो जाए और हवा की जो लीकेज बनती है, अगर खुदा न खास्ता ये लूज़ रहता है तो लीकेज बनेगी हवा की, यानी सक्शन में प्रॉब्लम होगी और पानी जो है वो डाउन हो जाएगा लेवल। सेंटर चलो इन सीधे कर, ठीक है चल ठीक है, सही हो गया। 10 एक साइड से जोड़ना, सुक्कन एक साइड का जोड़, एक साइड का जॉइंट जो है वो मुकम्मल हो गया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। वही प्रोसेस जो वहाँ पे किया अब यहाँ पे रिपीट होगा। सॉल्यूशन लगाएंगे, उसके ऊपर धागा लपेटेंगे और फिर जॉइंट लगा देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बोरवेल का काम था, जॉइंट्स वगैरह का बोर करने का, वो मुकम्मल हो गया है और अब प्रोसीजर है टेस्टिंग का। तो करते हैं इंशाल्लाह इसकी टेस्टिंग। अपने पैर वाली पाओ और जगह हो गई है मुकम्मल, बन गई है यहाँ पे, जहाँ पे पीटर रख के जो है वो जनरेटर पीटर हमने रख के अब जानू कर लेना दोनों जगह बन गई है। हमने जहाँ पे पीटर रख के स्टार्ट करना है, तो अब चेकिंग के लिए पीटर ऊपर रखते हैं और देखिए पानी कैसा निकलता है इंशाल्लाह। और अब जनरेटर जो है ऊपर रख लिया, इसके बोल्ट टाइट करते हैं और इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चलो हाली फिलहाल कटनी मिट्टी कटनी पैनी अपनी चारों वाली। हाँ कटनी पैनी है जिन्नी रेट होनी। अदरों को मेरे उतर रखना जो कैमरा पिछले नजर आएगा तो एनू निक्के नूं लियाने आ हला तू फड़ इस तरह पढ़ो ऐसे तो नजर आएगा मैं सामने। आउंदा पे नजर से। अब स्टार्ट करके देखते हैं पानी कैसा उठाता है। ठीक है स्टार्ट होएगा तो फिर है ना। हाँ स्टार्ट हो चौकन शौकन सीधी चलो चौका तो दिखती जी। आवाज से पता चल ही गया होगा तो स्टार्ट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह
पानी आपने देखा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थी हमारी मेहनत, और इस मेहनत के बाद अगर इस तरह पानी का मतलब पानी की सूरत में सिला मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और बल्कि जो भी काम इंसान करता है उसके सिले में मतलब उसके मुआवजे में उसे इस तरह की खुशी मिले तो काफ़ी मतलब जो पीछे थकावट होती है काम की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।